नमस्कार। आज आप लोगों के लिए 12th क्लास का चैप्टर 1, जी हाँ, जिसका नाम रिलेशन एंड फंक्शन है। आप लोग सभी जानते हैं, आप लोगों ने सबने 11th क्लास में पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन ये बोर्ड में 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 मार्क्स का आता है। तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं? ये टॉपिक वैसे तो टफ लगता है बच्चों को, लेकिन आज मैं इसके लिए आपके लिए इस चैप्टर के लिए बहुत इजी ट्रिक्स लेके आया हूँ, इजी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और इस चैप्टर में आप पूरे 5 मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और उसके बाद उनको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, इस टॉपिक में आपके पास 3 सब टॉपिक्स हैं। पहला है आपका, सबसे पहले हमें पढ़ना है रिलेशन। पहले पढ़ना है आपको रिलेशन। रिलेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आगे डायग्राम बना रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं, फिर उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है एम्प्टी, जो इसका जो टाइप्स है। सबसे पहले इसके बाद हम आते हैं इसका टाइप्स। तो इसके जो टाइप्स है वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन। दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन, एंड तीसरा जो होता है इसका इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये 3 टाइप के रिलेशन हमें स्टडी करने हैं और इन तीनों में भी हमें एम्प्टी का इतना कोई जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल की इतनी जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत हमें इक्विवेलेंस रिलेशन की है। और इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है ये हमें पता होना चाहिए। इसकी कंडीशन है, अगर कोई रिलेशन ये 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आता है। इस पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। तो पहला टॉपिक हो गया, इसमें ये एक्सप्लेनेशन करना है। दूसरा टॉपिक है इसमें आपके पास फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है हमारे पास? फंक्शंस के भी टाइप्स है हमारे पास। टाइप्स में क्या क्या है हमारे पास? फंक्शन में जो टाइप पढ़ना है वो आपको सबसे पहले पढ़ना है 1-1। इसको बोलते हैं 1-1। 1-1 का नाम है इंजेक्टिव। इसे 1-1 और इंजेक्टिव कहते हैं। शायद कुछ बच्चों ने 11th में पढ़ा हो और शायद कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 1-1 इंजेक्टिव। फिर आता आपका सर्जेक्टिव, जिसको हम ऑन्टो बोलते हैं। ये आपका ऑन्टो है। नाम थोड़े अजीब से हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट इसके बाद आएगा बाइजेक्टिव। तो ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। बाइजेक्टिव क्या होता है? जो फंक्शन 1-1 प्लस ऑन्टो होता है वो हमारा बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कंपोजिशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? कंपोजिशन में पढ़ना है फोक कैसे निकालते हैं, गोफ कैसे निकालते हैं, फोव कैसे निकालते हैं और गोफ कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो ये 3 टॉपिक हैं। अब इनको 1 बाय 1 इजीली आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको टोटल 100% समझ में आ जाए। तो ये 3 टाइप के आपके पास रिलेशन, फंक्शन और कंपोजिशन। ठीक है, इसके बाद हम 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम रिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। पहले रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हमारे पास 2 टाइप का होता है। एक तो ए क्रॉस बी, मतलब 2 डिफरेंट सेट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं। एक ए क्रॉस ए, ये जो रिलेशन है आपने 11th में पढ़ा है और ये जो रिलेशन है आपको 12th में पढ़ना है। ठीक है, ये वाला रिलेशन हमें 12th में नहीं स्टडी करना। हमें कौन सा रिलेशन पढ़ना है? ए क्रॉस ए, जो सेम सेट पे अप्लाई होता है वो रिलेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ए क्रॉस बी आपने 11th में पढ़ा, आपने ए क्रॉस ए भी 11th में पढ़ा, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ हमें ए क्रॉस ए पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन को एक्सप्लेन करता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको ध्यान रखना, मैंने 3 चीजें बताई हैं, उन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। हमें जो गिवन होगा
कुछ बच्चों के मन में ये रहता है कि रिलेशन तो बहुत टफ चीज है, रिलेशन निकालना नहीं है। यहाँ पर आपको रिलेशन गिवन होगा, आपको सेट गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा, आपको बाकी सारी चीजें चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंस रिलेशन में एक आपको सेट गिवन होगा, सपोज ABC ले लेता हूं मैं अभी एक एग्जांपल के लिए, मान के चलो, और एक रिलेशन गिवन होगा। यहाँ आपका कुछ भी रिलेशन हो सकता है, जो भी आपको हो, इसके बीच में आपको रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं इन पे एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास आएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में आपको ये चेक करना है कि A, B, एंड C, belongs to R और implies A, B, C belongs to A। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी ये एलिमेंट है A, B, C, 3 एलिमेंट है, तीनों 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं तो 3 से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे डबल की फॉर्म में होने चाहिए। देखिए A, B, C, ये जितने भी हैं, अगर 5 होते तो पांचों डबल की फॉर्म में होते। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ध्यान रखना ऑल एलिमेंट्स, मैं इसके यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल एलिमेंट्स। तो जो भी ये रिलेशन होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की एक कंडीशन है। सेकेंड पार्ट आएगा हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या ध्यान रखना है आपको? A, B एंड B, A belongs to R implies A, B belongs to A। आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिलेशन है वो रिलेशन में जो एलिमेंट्स ये वाले हैं ये रिलेशन में होने चाहिए, और जो एलिमेंट्स ये बना रहा है रिलेशन का वो हमारा A से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है, A, B और B, A। सिमेट्री का मतलब यही होता है कि जैसे 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, 3, 2 है तो 2, 3, मतलब जो भी एलिमेंट एक एलिमेंट है उसका रिवर्स भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो चलिए रिफ्लेक्सिव में क्या लिखते हैं हम? एटलीस्ट 1 पेयर, कोई एक पेयर होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये 2 हो गया। तीसरा आता हमारे पास ट्रांजिटिव। तीसरा आएगा हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है हमारे पास, ये हमें समझना है। ठीक है ना, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास A, B, C and A, C belongs to R implies A, B, C belongs to A। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये 3 एलिमेंट है A, B, इसका जो B है वो इसका स्टार्टिंग वाला होना चाहिए, और जो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट है उसका एक एलिमेंट और होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। अगर ये कंडीशन इसमें भी यही है कि एटलीस्ट 1 पेयर, इसमें भी एक पेयर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये हमें इसमें ऑल एलिमेंट्स होने चाहिए रिफ्लेक्सिव में, इसमें एटलीस्ट 1 पेयर होना चाहिए, और इसमें भी एटलीस्ट 1 पेयर होना चाहिए। ये तीनों के बारे में ये है, जो भी रिलेशन ये तीनों होगा वो हमारा इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, जो भी ये तीन होगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, चलिए वो तीनों होगा। चलिए बच्चों अब एग्जांपल लेते हैं रिलेशन पे। ये जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया आपको, इसमें आपको चेक करना है कि वेदर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया स्टार्टिंग में ही कि आपको एक तो सेट गिवन होगा जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है। दूसरा आपको रिलेशन गिवन होगा, जो रिलेशन गिवन है 11th में रिलेशन निकालना होता था, यहाँ पे गिवन होगा आपको। ठीक है, तो आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। अब आपको ये चेक करना है कि वेदर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी सेट में एलिमेंट कितने 1, 2, 3, 4, ये सारे डबल की फॉर्म में होने चाहिए। देखो 1, 1 है, रिलेशन में चेक करो 1, 1 है, 2, 2 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 3, 3 नहीं है। तो हम इसमें बढ़ा लेते हैं अभी चेक करने के लिए। एक बार मैं 3, 3 बढ़ा देता हूँ, इसमें 3, 3 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना,
ठीक है, 3,3 ले लेते हैं हम इसको। अब ये बिलोंग्स टू आर हो गया हमारे पास, या एक और भी है हमारे पास 4,4 बिलोंग्स टू आर। तो आपने देखा कि जिसमें 1,1 4, ये रहा 3,3 2,2 ये सारे एलिमेंट डबल की फॉर्म में है। इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव है। और जो 1, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू ए, यहां लिखा इंप्लाइज, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आएगा सेकंड आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को चेक करेंगे हम। सिमेट्रिक में क्या होगा आपके पास, सिमेट्रिक मैंने बताया था, इसमें मैंने बताया था सारे एलिमेंट होने चाहिए, इसमें कोई एक पेयर होना चाहिए। देखो किसी को भी ले लो, 2,3 है तो किसी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं 2,3 और 3,2 का ये रहा, तो एंड 3,2 कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जरूरी नहीं है मैंने जिससे किया उसी से आप भी करो, बिलोंग्स टू आर। और 2,3 बिलोंग्स टू ए, यहाँ इंप्लाइज लिख देंगे। आप चाहते तो 1,2 से भी कर सकते थे, जैसे किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा तो 1,2 है यहाँ पर, ये 1,2 2,1 है नहीं है, तो कोई और भी एलिमेंट अगर होता तो हम उससे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब हमारा ट्रांजिटिव लेते हैं, ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। ट्रांजिटिव, तो ये तीनों आपको चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया जैसे 1,2 ले लेते हैं या 2,3 ले लेते हैं, या कोई भी या तो वहां से 1,2 ले लो, 1,2 2,3 और 3,2 एंड 3,2। आप देखो एक बार, 1,2 इसका सेकंड और इसका लास्ट दोनों बराबर है, और इसका एक सेट बनेगा, ठीक है। 1,3 है इसमें, नहीं 1,3 1,3 है यहाँ पर, 1,3 देखते हैं कि है नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1,3 नहीं है, 1,2 है, 2,3 है, बट 1,3 नहीं है। तो हम लिखेंगे कि ये बिलोंग्स टू आर बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। जैसे कि एग्जांपल में जो एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने ध्यान में रखना है। तो ये होगा जैसे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये हमारा यहाँ पर ए होगा, क्योंकि एलिमेंट से बिलोंग करते हैं हमारे पास, ये सॉरी आर ही तो होगा, ये आर ही होगा, सही है। और 1,3 तो आई, तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ ट्रांजिटिव नहीं है। अगर तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो क्या लिख रहे हो, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या लगोगे, दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में ये तीनों होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल बताया और उसमें दिखाया कि इसमें ट्रांजिटिव नहीं था वो। तो आइए अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन सेट ए गिवन दैट आर, रिलेशन आपको गिवन है, यहाँ पर रिलेशन है आपके पास, ये पूरा रिलेशन है आपके पास। इसे चेक करना है कि वेदर इट इज इक्विवेलेंस और नॉट। तो इसके लिए हम तीनों चीजें चेक करते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 तीनों चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आप देखो कि सारे एलिमेंट होने चाहिए, 1,1 2,2 और 3,3। आप देखो 1,1 है कहीं इसमें, ये रहा, 2,2 है, ये रहा, 3,3 है, ये रहा, तीनों है बिलोंग्स टू आर, और इंप्लाइज 1,2,3 बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट बिलोंग करते हैं और ये आपका एलिमेंट आपका रिलेशन में लेंगे, तो ये क्या हो गया आपका, ये रिफ्लेक्सिव हो गया आपका। सेकंड आएगा आपका सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए आपके पास। सिमेट्रिक में देखो आप 1,2 और 2,1 है, 2,1 ये रहा, तो 1,2 एंड 2,1 कोई भी एक एलिमेंट हो बिलोंग्स टू आर, कोई भी एक पेयर हो दोनों का, 1,2 और 2,1, ठीक है ना। तो ये बिलोंग्स टू कितना हो गया आपका आर, और इंप्लाइज 1,2 बिलोंग्स टू ए। तो ये भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया। अब आता हमारा ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव में आपको 3 एलिमेंट होते हैं, जैसे आप यहां से ले लो 1,2 है, 2,3 है एंड 1,3 भी चेक कर लो। तो 1,2 आपके पास ये रहा, 2,3 ये रहा और 1,3 आपके पास ये रहा। तो कोई भी एक पेयर बनेगा बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 1,2,3 बिलोंग्स टू ए। तो देयरफॉर this relation is equivalence. This relation is equivalence. तो आपको यही समझना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ये दोनों एग्जांपल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे चेक करेंगे, और इस पे क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 नंबर का है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो 4 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक मैं 2 एग्जांपल आपको दे चुका हूं, अब ये आपका थर्ड एग्जांपल है। ठीक है ना, इस टॉपिक के थर्ड एग्जांपल है, इसके बाद ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें आप देखें कि रिलेशन नहीं गिवन है और हमें पहले रिलेशन फाइंड करना होगा। तो ये आपको पेपर में ऐसा कुछ नहीं आएगा, बट मैंने क्योंकि थोड़ा बहुत आपको सिखाना है, अच्छे से चीजों को आपको पता होना चाहिए रिलेशन कैसे आया, इसलिए एग्जांपल दिया। तो यहाँ पर आपको लिखा है एक रो से का एक रिलेशन बनाना जिसके एक एलिमेंट इतना है। तो सबसे पहले एक रिलेशन जो होगा हमारा वो एक रो से होगा, और एक रो से अगर हम निकालेंगे इसका मतलब हमें 3, 4, 5 को क्रॉस करना है 3, 4, 5 के साथ। तो ये क्रॉस आपने 11th क्लास में किया है। तो मैं अगर यहां से रिलेशन की बात करूं तो हमारे पास कितना आएगा रिलेशन, 3,3, 3,4 और 3,5। 3 से हो गया 4,3, 4,4, 4,5। 4 से हो गया, हम 5 से लेते हैं, 5,3, 5,4 एंड 5,5। तो ये देखा कि अब हमने ये रिलेशन बनाया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, इसका हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है हमारे यहां से। अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लेंगे, रिफ्लेक्सिव क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है हमारे पास, 3, 4, 5। तो देखो 3,3 एग्जिस्ट करता है, 4,4 एग्जिस्ट करता है एंड 5,5 बिलोंग्स टू आर। अब देखो 3,3, 4,4 एंड 5,5। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स हैं बिलोंग्स टू आर, और 3,4,5 बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड आएगा हमारे पास ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। सेकंड हमारे पास सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे आप 3,4 ले सकते हैं। तो 4,3 है यहाँ पर, ये रहा 4,3, 4,3। जरूरी नहीं कि 3,4 से ले, हम 3,5 से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई बच्चा इन दोनों से एक्सप्लेन कर दे, कोई बच्चा इसके साथ कर दे, तो ऐसा हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 3,4 एंड 4,3 बिलोंग्स टू आर और 3,4 बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक हो गया आपके पास। थर्ड वाला बचा आपके पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम देखें कि 3,4 है और 4, के साथ 5 हो या कोई एलिमेंट हो, 3,4 और 4,5 है, 4,5 कहीं है, 4,3 नहीं, 3,4 और 4,5 और 3,5। ऐसे देखो 3,4, 4,5 एंड 3,5। अब ये चेक करें कि ये है या नहीं है। तो 3,4 ये रहा, 4,5 आपके पास ये रहा और 3,5 आपके पास ये रहा। तो ये हमारे पास एलिमेंट मिल गए, ये बिलोंग्स टू हो गया, और 3,4,5 बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। इट इज देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो इसमें
उसमें ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो ये जैसे कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, इन तीनों एग्जाम्पल में आपको ये क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है और कौन सा रिलेशन हमें यहाँ स्टडी करना है। हमें सिर्फ एक रो से, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, वी हैव टू स्टडी ओनली एक रो से। तो इस टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे यार, इसके साथ हमारा रिलेशन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है इसके अगले वाले टॉपिक पे लेंगे। आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।